महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए तो सियासी बवाल समझ गया, क्योंकि राहुल गांधी ने 2024 के चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए सवाल उठाया तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का जवाब दिया। लेकिन फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के जवाब के बाद पलटवार किया है। राहुल गांधी ने आरोप ये लगाए हैं कि पहले चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए पैनल में धांधली की गई, फिर वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए, वोटिंग प्रतिशत को बढ़ा दिया गया, सबूतों को छुपाने का भी आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा है कि 2024 चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस के पोलिंग बूथ एजेंट्स ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की। चुनाव आयोग के मुताबिक फैसला पक्ष में नहीं था तो आयोग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, तो उसकी भूमिका तैयार की जा रही है। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब वो बहाना पुराना हो गया, तो अब इन्होंने पिछले चुनाव से, महाराष्ट्र वाले चुनाव से अब एक नया बहाना, जिसका इस्तेमाल इन लोगों ने दिल्ली में भी करने का काम किया। अब उस बहाने के तहत ये लोग क्या कह रहे हैं कि फर्जी वोटर तैयार किए जा रहे हैं। उनको तो जब पहले ही से पता है कि उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है, तेलंगाना में जीत गए तो बहुत निष्पक्ष हुआ, और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। उनका तरह का ही नॉन पॉलिटिकल आदमी, गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? आरोप नहीं है। जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव का नतीजा आया था, उसी समय से ये स्पष्ट हो गया था कि चुनाव में कुछ घपलेबाजी हुई है। राहुल जी ने तो ये पूरी बात लोकसभा के अपने भाषण में कही है, कोई ये नई बात नहीं है। उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग्स में ये बात कही है कि महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से चुनाव चुराया गया, और विदेशों में भी जब उनको पूछा गया तो उन्होंने ये बातें कही है। लेकिन आज अच्छी बात है कि एक न्यूज़पेपर आर्टिकल के माध्यम से पूरे देश में ये बात फिर से एक बार चर्चा में आई है।